10th क्लास फिजिक्स, ठीक है। देखो इधर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा करंट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट मतलब किसी भी चीज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर इज आल्सो कम्स अंडर करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। करंट को हम लोग Q बाई टी से लिखे थे। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट एंड दिस यूनिट इज कूलम पर सेकेंड, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि चार्ज करंट को इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू Q बाई टी, कूलम पर सेकेंड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ना देखो इधर फ्लो ऑफ चार्ज की बात किया जा रहा है, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। नाउ अब फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होगा ये देखते हैं। देखो इधर दो बॉडी लिया हमने एग्जांपल के लिए, ठीक है। दो आइडेंटिकल बॉडी है, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स दे लुक लाइक सेम एंड सभी प्रॉपर्टी सेम ही है, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स सेम मटेरियल, सभी चीज प्रॉपर्टी सेम है ना। ये प्लस चार्ज है, ठीक है। ये माइनस चार्ज है। व्हाट विल हैपन, अगर तुम यहाँ पे कोई एक चार्ज प्लेस करोगे, ठीक है, ये कैपिटल Q, एक माइनस कैपिटल Q, ये प्लस कैपिटल Q, ठीक है। दोनों पे चार्ज इक्वल है। अगर हम कोई चार्ज को प्लेस करें, ठीक है, दोनों के मिडिल में, ठीक है, ये प्लस चार्ज है। व्हाट विल हैपन, हम लोग जानते हैं कि प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। इट मीन्स सिमिलर चार्जेस यहाँ पे रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा इसके वजह से, ठीक है। इसके वजह से ये चार्ज ये क्या करेगा, इस पे रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये प्लस Q के वजह से ना। ये निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स इसके वजह से फोर्स दिखे तो इस डायरेक्शन में लगेगा माइनस Q के वजह से, ठीक है। ये F है, ये बस रीजन दिखाया गया। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये प्लस Q के वजह से, ये माइनस Q के वजह से। तो होगा क्या, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये चार्ज का फ्लो हो रहा है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो चार्ज का फ्लो प्लस चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अगर तुम कंटिन्यूअसली इस पॉइंट पे चार्ज डालते रहो तो होगा क्या, हम कंटिन्यूअसली चार्ज डाल रहे हैं और इसके वजह से प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों की वजह से होगा क्या, ये चार्ज कंटिन्यूअसली इसमें फ्लो करते रहेगा, ठीक है। तो चार्ज का तो हम फ्लो कर दे रहे हैं, लेकिन चार्ज का फ्लो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्रिएट करके हम लोग चार्ज का फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर, अभी अगर हम बात करें पोटेंशियल की, ठीक है, हम लोग इससे पहले क्लास में पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वर्क डन, हम लोग पोटेंशियल के लिए पढ़े हैं। अगर ये कोई चार्ज है तो यहाँ से इनफाइनाइट से अगर हम कोई स्मॉल चार्ज को लेके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आए तो जितना वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल जितना वर्क करता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, ठीक है। और ये प्लस चार्ज होता है ना। देखो इधर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुम किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट पे अगर कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है ना, इसको अगर तुम इसके पास लेके आओगे तो होगा क्या, तुम्हें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ये नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, ये चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा,
पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ये भी अगर पॉजिटिव है चार्ज है तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। हमें इसको उस तरफ लेके जाना है, तो मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्सफुली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। ध्यान दो फिर से, पॉजिटिव चार्ज को अगर हम टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज लेके जाए तो होगा क्या, हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इस चार्ज को अगर हम मूव कराएं, इसके वजह से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसे इधर लेके आना है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स की वजह से क्या, इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो हम वर्क करेंगे। और हम वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस चार्ज को तुम इसके पास लेके जाओ, ठीक है, ये इसके पास लेके जाओ, तो होगा क्या, ये निगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसको मुझे लेके जाना है इधर ही, ठीक है। तो अगर हम नहीं भी लेके जाए तब भी ये चला जाएगा, लेकिन करना क्या है, हमें इसे स्लोली लेके जाना है, ठीक है। तो जब इसकी बात करें तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में पुल करके रखना पड़ेगा, ठीक है, पुल करके रखेंगे ताकि हो क्या, ये धीरे धीरे जाए, ठीक है, स्लोली मूव कराना है हमें, ठीक है। तो स्लोली मूव कराने के लिए जब निगेटिव चार्ज के पास लेके जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वर्क इस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन हमारा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के पास अगर कोई चार्ज लेके जाए तो हमें वर्क जो है वो निगेटिव करना होता है। पॉजिटिव चार्ज के पास जब हम चार्ज लेके जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, thus potential due to positive charge is positive, ठीक है। ठीक है ना। तो अगर हम देखो यहाँ पे लिखा क्या है, when we move a positive charge from infinity towards a positive charge we have to do work which store in the system, thus the potential due to positive charge is positive, ठीक है। जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसके वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। Whereas when we move पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें, यूनिट, ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट कोई भी रखो, कोई मतलब नहीं है, यूनिट नहीं भी रहेगा तब भी बात वही रहेगी, ठीक है।
when we move unit positive charge towards negative charge body, they attract and work done and we do negative work. ठीक है, we do negative work. Thus the potential due to negatively charged body is negative. ठीक है, निगेटिव और लेस. देखो इधर अगर हम इसकी बात करें निगेटिवली चार्ज बॉडी में इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. ठीक है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव. निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसका पोटेंशियल निगेटिव होगा. ठीक है, लेकिन किसका, देखो पॉजिटिव वाला हमेशा निगेटिव से हायर होगा, लेकिन दो निगेटिव है तो वहां पे हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन हायर है कौन लोअर है. वी विल कंपेयर विच वन इज लेस निगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चार्ज बॉडी है. ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है. जब हम चार्ज को प्लेस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है प्लस क्यू से माइनस क्यू के तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू के तरफ अगर मूव कर रहा है. ठीक है, इट मीन्स ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है. दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल. This will be at lower potential. ठीक है ना, तो हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल. तो हम चार्ज यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज था. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, यहां से इसी से हम पता कर रहे. ठीक है, देखो इधर फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर potential to lower potential. ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे इसको निगेटिव चार्ज रखेंगे तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा. निगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी रिपेल करेगा. ठीक है, तो निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के तरफ मूव करेगा, तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ मूव करेगा. ठीक है, चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल to higher potential. Okay, तो positively charged move from higher potential to lower potential, negative charge move from lower potential to higher potential ना. एक और देखो इधर, अब करंट की बात करते हैं. ठीक है, करंट में हम लोग चार्ज का फ्लो कर दिया हमने कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा.
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, निगेटिवली चार्ज बॉडी इट विल बी मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। ठीक है, अब एटम की अगर हम बात करें तो एटम में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिव चार्ज दोनों होता है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक कोई भी बॉडी की बात कर दे रहे। ठीक है, कोई भी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही हैं। ठीक है, देखो इधर, अगर ये कोई एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अगर हम इसकी बात करें एटम की, अगर एटम की या कोई भी एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है। एज इलेक्ट्रॉन is negatively charged, as electron is negatively charged, it move from lower potential to higher potential. ठीक है ना, इट मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप देखो करंट के लिए हमने कर दिया, क्या करा हमने, करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट ना। करंट में डायरेक्शन होता है, ऑल्दो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट स्टिल करंट हैव डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लो तो हमने देख लिया। फ्लो दो तरह का हो रहा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, एंड निगेटिवली चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल ना। दोनों में ही चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कौन सा ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में ही करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो एज द इलेक्ट्रॉन इज ओके, यहाँ पे देखो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज taken as the direction of positive charge flow that is देखो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, now the direction of flow of current, ठीक है, the direction of flow of current is taken as the direction of charge flow, direction of positive charge flow, that is from higher potential to lower potential। ये as लिखा हुआ है, as नहीं कर देना। ठीक है ना, नेक्स्ट, तो अगर हम करें बात करें पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन मेटल में क्या होता है, मेटल या कोई भी बॉडी में प्रोटॉन तो सेंटर में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो कि फ्लो ही नहीं करता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं करता। अब पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, हम पॉजिटिव चार्ज के बिना कैसे बताएंगे कि करंट का डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है,
positive charge not flow, not flow, ठीक है। अभी हम 10th की बात करें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, ठीक है। thus the direction of flow of current is also taken as the direction as opposite to the direction of electron flow, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट मानते हैं, ठीक है। Now, अगर ये हमारा मेटल कोई भी वायर है जिसमें ये हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये निगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, एंड करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, ठीक है। दिस इज अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो कैसे किया हमने, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव के लिए, एंड फॉर नेगेटिव इट इज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट मानते हैं, ठीक है। चलो सेल की बात करते हैं, ठीक है। सेल, ठीक है। सेल क्या होता है ना, देखो इधर, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू सप्लाई करंट और विच इज यूज टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, ठीक है। देखो इधर हम लोग सेल का यूज करते हैं, हम लोग जनरली मतलब रिमोट के बैटरी में यूज करते हैं, इवन मोबाइल में भी यूज होता है। घर में अगर लाइट कट जाए तो इन्वर्टर के लिए भी हम लोग बैटरी सेल का यूज करते हैं, ठीक है। इन्वर्टर बैटरी, और इवन गाड़ी उड़ी में भी होता है, ठीक है। तो होता क्या वहाँ पे, उसका हम लोग यूज क्या करते हैं, वो कैसे काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, दैट विल कम्स अंडर केमिस्ट्री। लेकिन अभी हमें करना क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, वो होता क्या है, ठीक है। तो सेल क्या है, सेल इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। सेल इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to maintain constant potential difference, which is used to maintain constant potential difference between two terminal of a circuit, ठीक है। टू टर्मिनल ऑफ ए सर्किट, देखो इधर, सेल इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to maintain constant potential difference between it's between two terminal of between two terminals of the circuit, ठीक है। अब सर्किट क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, ठीक है। अब ये मेंटेन कैसे करता है कांस्टेंट, ठीक है। बैटरी के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डायरेक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है।
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है नो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल। जिधर कैप हो बैटरी का वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, और जिधर फ्लैट हो दैट विल बी टेकन एज निगेटिव टर्मिनल। इट मींस इट इज एट हायर पोटेंशियल, इट इज एट हायर लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल, वी, लोअर वी, वी का मतलब पोटेंशियल, ठीक है, हायर वी लोअर वी। ना ये बैटरी है, ये हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा ही दिखता है, ठीक है, पेंसिल बैटरी, ठीक है, पेंसिल बैटरी ऐसा दिखता है, इन्वर्टर बैटरी ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है, डोंट वरी। ना अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन सर्किट में देखें तो ये सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन इन सर्किट है। सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बिगर लाइन से, बिगर वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव टर्मिनल को स्मॉलर वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये वायर है, ठीक है, ये बैटरी है, सेल है, ठीक है। और बैटरी क्या बोलते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। अगर सेल एंड बैटरी की बात की जाए तो दोनों एक ही जैसा हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। बैटरी के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज an electrical device which is used to maintain constant potential difference between two terminals of a circuit, okay, with the help of, यहाँ से लिखना चाहो तो लिख दो with the help of chemical reaction, ठीक है, inside the cell। कहाँ गया? और बैटरी देखो इधर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगर बात करें तो पहला में सीरीज, हमें इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है। आई विल यूज दिस डायग्राम, ठीक है। देखो इधर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो इधर ये V1, ये V, ये V, ये V, ठीक है ना। अब देखो 3 आइडेंटिकल बैटरी है और सेल है, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल will connect to negative terminal of adjacent cell, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल विल कनेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एडजेसेंट सेल और नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एडजेसेंट सेल। तो ये एक बैटरी है हमारे पास, ये दूसरा बैटरी है, ये तीसरा बैटरी है, ठीक है ना। ये बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3, ये बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3 ना। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम देखें, ये ए है, ये बी है ना, तो वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ठीक है। वी ए माइनस वी बी क्या होगा, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी। दिस विल बी इक्वल्स टू, ये देखो ये तीनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 3dV। when battery or cell is connected in series,
when cells are connected in series, the potential will be increase, potential difference between two terminals will increase. ठीक है, होगा क्या, एक सिंगल बैटरी का पोटेंशियल V था, लेकिन जब हम तीन ऐसे ऐसे बैटरी को जोड़ दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3V। तो सीरीज में हम कब कनेक्ट करेंगे, जब when we have to increase the potential difference across the terminals, we will connect the battery in series. ठीक है, to increase the potential difference between terminals. ठीक है, तो हम लोग यूज कब करेंगे, टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का तब हम यूज करेंगे। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल पे ही रखेंगे, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल पे ही रखेंगे। ठीक है, ए बी, ये वी है, ये वी है, ये भी वी है। ठीक है ना, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज आल्सो कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव विथ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव विथ निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दो, सभी के बैटरी का, सभी बैटरी का, तो इट विल बिकम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, अगर हम बोल वी ए माइनस वी बी की बात करें, इट विल बी रिमेन्स सेम, इट विल बी रिमेन्स वी ओनली, पोटेंशियल नॉट इंक्रीज। ठीक है, पोटेंशियल विल रिमेन्स सेम। नाउ नेक्स्ट देखो इधर, तो यूज कब करेंगे हम इसे। ठीक है, जब हम यूज कब करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन के लिए याद रखो, हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, बट अगर याद ये रखना है, टू इंक्रीज द करंट, वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, टू इंक्रीज द करेंट वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम जब पोटेंशियल इंक्रीज करना हो तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जब हमें करंट इंक्रीज कराना हो तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये बैटरी के बारे में था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर एंड नॉन, सॉरी इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टिंग एंड इंसुलेटर। देखो इधर कंडक्टर क्या होता है,
बोलते हैं मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द आउटर सेल ऑफ द मेट एलिमेंट, ठीक है, आउटर सेल ऑफ द एटम। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कुछ मटेरियल में होता क्या है, कुछ मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ मटेरियल के जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। लूजली बॉन्डेड मीन्स बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर नहीं लग रहा होता है न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है लेकिन फिर भी इसके बीच में जो अट्रैक्शन है, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एज कम्पेयर टू बाकी सब में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत कम फोर्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या चाहेगा, ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है ना। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है, जो न्यूक्लियस के थ्रू जो फोर्स लग रहा है इस पे उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर मूव करने लगेगा, ठीक है, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं और सभी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सभी तो सिमिलर है। एक ही अगर हम मेटल की बात करें, एक ही तरह का मेटल है तो उसमें बहुत सारे आइटम होंगे और सभी आइटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या करेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे मूव करने लगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे मूव करने लगते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके ना। वैसा मटेरियल, ठीक है, दो मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, दोज मटेरियल इन विच द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, they conduct electricity, ठीक है, they conduct electricity when potential difference is applied to the material, ठीक है। those material are called conductor, ठीक है, those material are called conductor, ठीक है। तो कंडक्टर क्या है बता दिया मैं, the material which contain electrons which is loosely bonded with the nucleus when electric field और potential difference, यहाँ पे हम potential difference बोलेंगे, ठीक है, potential difference is applied externally, these loosely bonded electron drift, ठीक है, जब ये बाहर निकल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन में मूव करने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। These electrons start drifting from negative potential से higher potentiality, ठीक है, which means they conduct electricity and that is called conductor material and that's why that material is called conductor material, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, उसके बाद उसी के बारे में पूरा लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। दिस इज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, थोड़ा छोटा और बनाते हैं, ओके। we will assume it is a circle almost, ठीक है, चलो ना। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले में 2 होते हैं, बाहर वाले में उसके बाद 8 होते हैं ना। अब जितने भी होते हैं मुझे नहीं पता, 8 ही होते हैं लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। बाहर वाले में मेरा एक ही है, ओके। फॉर द टाइमिंग outer cell have 1 electron and this will be sodium Na, ठीक है हाँ। देखो इधर, तो इलेक्ट्रॉन ये एटम के न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे,
how we will write it? May see. Okay. Outer shell. The outer electrons of some material atom are loosely bounded with nucleus. ठीक है. When an external potential difference is applied, when an external potential difference is applied, these electrons are came out of the orbit and start drifting. यहाँ पर ड्रिफ्टिंग लिखो या मूविंग भी लिख सकते हो, ठीक है. स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा. ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है. ये हायर पोटेंशियल V, लोअर V, ठीक है. नाउ the orbit and start drifting from lower potential to higher potential. ठीक है. now those material, those electrons are called these electrons are called free electron. ठीक है. these electrons are called free electron. ठीक है. नो, तो जो मूव करने लगे, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं और वो मूव करने लगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. Due to the movement of free electron, current start flowing from higher. करंट हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन से अपोजिट होता है. ठीक है. फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है. नाउ
Due to this movement of free electron, due to the movement of free electron, current start flowing from higher potential to lower potential. M नहीं है ये, W है, ठीक है. ठीक है ना. अब कंडक्टर हम पढ़ रहे थे, ठीक है. द मटेरियल विच हैव प्लेंटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इट allow the flow of current through it is called conductor, ठीक है. which have of free electron and allow flow of current on applying potential difference is called conductor. ठीक है. तो कंडक्टर कौन सा है? जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो एंड फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल हो ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कंडक्टर. ठीक है. तो कंडक्टर क्या है? जो हमें करंट फ्लो को अलाउ करता है. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अलाउड दैट विल कम्स अंडर कंडक्टर. ठीक है. एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, एग्जांपल ऑल मेटल. ठीक है. ऑल मेटल. उसके बाद ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज ऑल्सो, इट इज अ नॉट मेटल बट स्टिल इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल. ठीक है. तो इंसुलेटर क्या होगा? जो कंडक्टर नहीं होगा उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे. ठीक है. दोज मटेरियल विच इज नॉट कम्स अंडर कंडक्टर इट विल बी कम्स अंडर इंसुलेटर. ठीक है. लिख लेते हैं उसे भी. Those material which does not allow flow of current through it on applying potential difference is called insulator. ठीक है. नाउ देखो इधर, डज नॉट अलाउ का मतलब क्या है? वो बहुत लेस अमाउंट में अलाउ करते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, बहुत लेस अमाउंट में करते हैं. ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसलिए हम लोग इसे इंसुलेटर बोलते हैं. ठीक है. रीजन क्या होगा इसका? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ABCN of free. ठीक है. ड्यू टू फ्री एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ही ये अलाउड नहीं करते. ठीक है. तो इंसुलेटर पढ़ लिया हमने, कंडक्टर भी पढ़ लिया. ठीक है. एग्जांपल के लिए
एग्जाम्पल के लिए वुड, ग्लास, उसके बाद ऑलमोस्ट सभी नॉन कंडक्टिंग में, मतलब एयर इज ऑल्सो, एयर विल कम्स अंडर इंसुलेटर, एयर, एंड जितने भी नॉन मेटल है सभी के सभी आते हैं ऑल नॉन मेटल। ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स तुम आप रख सकते हो, ऑल नॉन मेटल इसी में आएंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस जो होंगे वो वी विल लर्न। ठीक है।